चैती छठ केवल एक पर्व नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम, त्याग और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का दिव्य संगम है। इस व्रत में व्रती अपने तन मन को पूरी तरह पवित्र कर सूर्यदेव और छठी मैया उषा देवी की उपासना करते हैं। कहा जाता है, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ छठी मैया स्वयं आशीर्वाद देने आती हैं। तिथि 2026, 22 मार्च नहाई खाए, 23 मार्च खरना, 24 मार्च संध्या अर्घ्य, 25 मार्च उषा अर्घ्य पारण। हरा फूल पहला दिन, नहाई खाए, शुद्धि का आरंभ। कहानी की शुरुआत होती है शुद्धता से। इस दिन व्रती सुबह नदी या गंगा में स्नान कर अपने जीवन को पवित्र करने का संकल्प लेते हैं। घर को पूरी तरह साफ किया जाता है, जैसे मन की सारी अशुद्धियां भी धो दी गई हों। रसोई को विशेष रूप से पवित्र किया जाता है, क्योंकि यहाँ से बनने वाला हर प्रसाद सीधे देवताओं को अर्पित होगा। इस दिन व्रती केवल एक बार भोजन करते हैं, कद्दू यानी लौकी की सब्जी, चने की दाल, सादा भात। ये भोजन सिर्फ भोजन नहीं बल्कि व्रत की नींव होता है। ये दिन संयम और तपस्या का प्रतीक है। व्रती पूरे दिन बिना पानी के उपवास रखते हैं। शाम को जब सूर्य अस्त होता है तब एक दीप जलाकर पूजा की जाती है। फिर बनाया जाता है पवित्र प्रसाद, गुड़ की खीर, रोटी, केला। व्रती पहले छठी मैया को भोग लगाते हैं, फिर स्वयं ग्रहण करते हैं और परिवार में बांटते हैं। इसी क्षण से शुरू होता है 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत। न पानी, न अन्न, सिर्फ आस्था। सूर्य और आग का चिन्ह तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य, भक्ति का उत्कर्ष। ये दिन सबसे भावुक और भक्ति से भरा होता है। सभी व्रती नए वस्त्र पहनकर नदी या तालाब के घाट पर पहुंचते हैं। हाथों में बांस का सूप, जिसमें ठेकुआ, फल, नारियल और गन्ना सजा होता है। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, पूरा वातावरण गूंज उठता है छठ गीतों से। केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव। व्रती जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये दृश्य इतना दिव्य होता है कि लगता है स्वयं देवता धरती पर उतर आए हों। सूर्योदय का चिन्ह चौथा दिन, उषा अर्घ्य, पूर्णता और आशीर्वाद। अंतिम दिन, लेकिन सबसे पवित्र क्षण। भोर से पहले ही घाटों पर भीड़ लग जाती है। ठंडी हवा, हल्का अंधेरा और श्रद्धा से भरा वातावरण। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है, व्रती हाथ जोड़कर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यही वो क्षण है जब छठी मैया हर व्रती की मनोकामना सुनती हैं। इसके बाद व्रती प्रसाद खाकर व्रत का पारण करते हैं। पौराणिक कथा भावनात्मक रूप में कहा जाता है कि जब पांडव अपना सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें पुनः उनका राज्य दिलाया। इसी तरह भगवान राम और माता सीता ने भी अयोध्या लौटने के बाद सूर्य पूजा की थी। इसलिए ये व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि संकट से मुक्ति का दिव्य उपाय माना जाता है। व्रत की कठिनाई, सच्ची तपस्या, 36 घंटे निर्जला उपवास, ठंडे पानी में खड़े होकर पूजा, पूर्ण शुद्धता और नियम। इसलिए इसे कहा जाता है सबसे कठिन और पवित्र व्रत। छठ व्रत का फल आशीर्वाद, संतान सुख, रोगों से मुक्ति, धन समृद्धि, सुख शांति, हर मनोकामना पूर्ण। अंतिम संदेश, चैती छठ हमें सिखाता है, त्याग में ही शक्ति है, श्रद्धा में ही चमत्कार है। जब इंसान सच्चे मन से भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा करता है तो उसका जीवन प्रकाश, सुख और समृद्धि से भर जाता है। सूर्य और आग का चिन्ह और चमकता चेहरा।